नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की कक्षा में आपका नया लेसन स्टार्ट करेंगे हम। केमिस्ट्री का नया लेसन रहेगा आपका। लेसन नंबर रहेगा आपका 7वां लेसन रहेगा। कौन सा रहेगा आपका? 7वां लेसन रहेगा, ठीक है। तो जब तक आप लेसन नंबर याद कीजिए, भाई लेसन का नाम क्या है आप सोच के बताइए क्या नाम है, जब तक मैं यहाँ पर आपकी कक्षा लिख देता हूँ, ठीक है। तो कक्षा कौन सी आपकी? 10th, पता है सभी को। और सब्जेक्ट कौन सा आपका? SCIENC, ठीक है। साइंस आपका सब्जेक्ट है। और पार्ट आपका, इसका जो पार्ट चलेगा वो पार्ट तो इसका फर्स्ट रहेगा, ठीक है। इसका पार्ट आएगा आपका फर्स्ट, और ये इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। फुर्ती से याद करो। अब देखिए जो आपका ये 8वां लेसन तो मैंने करवा दिया आपको कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत आई है तो आपको मैंने बताया था क्या करना आपको, ठीक है। नहीं करते हो तो आपकी कमी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो 7वां लेसन है, इस 7वें लेसन की हम बात करें तो इस 7वें लेसन का नाम क्या है? बताओ फुर्ती से, नाम क्या है? नाम सोच लो, नाम बहुत बड़ा है इसका। 7वें का नाम बहुत बड़ा है, इस बात का ध्यान रखना आपको। हाँ सोच रहे, बताओ फुर्ती से बताओ क्या नाम है, जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। हाँ जी, लेसन का नाम कुछ बड़ा ही है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नाम लिख रहा हूँ। देखिए इधर आपका यहाँ पर क्या लगेगा आपका? परमाणु सिद्धांत। क्या आपका? परमाणु, और ये रहेगा आपका परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, ठीक है। परमाणु सिद्धांत व, ठीक है, ये वह लगा हुआ इसमें, ठीक है। तत्व का, जो हमारी तत्व हैं, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण है, अभी और कुछ बच रहा है। तथा गुणधर्म, दिख रहा है सभी को? क्या नाम है लेसन का? लेसन नंबर कौन सा आपका? लेसन आपका 7वां लेसन है। कौन सा लेसन है? 7वां लेसन है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 7वां लेसन। परमाणु सिद्धांत और तत्व का आवर्ती वर्गीकरण, या तो यहाँ पर दे रखा है लास्ट में गुणधर्म दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं परमाणु सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? परमाणु सिद्धांत क्या होता है। फिर पहले छोटी सी बात और देखिए, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर परमाणु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परमाणु की बात करते हैं। पिछली कक्षा अपनी 9th कक्षा में आपने पढ़ा होगा परमाणु के बारे में। क्या पढ़ा परमाणु के बारे में? क्या होता है परमाणु? अरे परमाणु क्या होता है बताओ फुर्ती से। परमाणु यहाँ पर है कि पदार्थ का क्या मान है? सबसे छोटे छोटा कण मानते हैं, सबसे बारीक कण मानते हैं, ठीक है। और परमाणु का सिद्धांत, परमाणु यहाँ पे किस प्रकार मानते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि परमाणु एक आपका उदासीन कण होता है, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं आपके? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। या आपने परिभाषा पढ़ी होगी, जैसे इस प्रकार कुछ पढ़ा होगा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो उसी परमाणु की हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके सिद्धांत पढ़ेंगे, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तत्व का आवर्ती वर्गीकरण है, क्या दे रखा है? तत्व का आवर्ती वर्गीकरण और उसके गुणधर्म। तो तत्व किसे कहते हैं यहाँ पर? जिससे मान लीजिए आपका ये कोई आपका ए परमाणु है। क्या है यहाँ पर? ए परमाणु मान लीजिए मैंने, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये परमाणु है, ये क्या मान लीजिए सभी को दिख रहा है परमाणु, ठीक है। अब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 तो होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 2 परमाणु तो होनी चाहिए, एक परमाणु से काम नहीं चलेगा। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु, कैसे परमाणु? समान परमाणु मिलकर क्या करते हैं? 2 या 2 से
अधिक समान परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर समान परमाणु का जो समूह कहलाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्व कहलाते हैं। आई बात समझ में, दिक्कत किसी को इसमें। तो अब प्रकृति के अंदर लगभग अभी तक 118 तत्व की जानकारी मिली है। कितने तत्व की, 118 तत्व की जानकारी मिली है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जब आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में जाते हैं तो जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में हो, ठीक है, और आपका छोटा भाई है 8th क्लास में, क्या दोनों को एक जगह बिठाया जाता है? नहीं बिठाया जाता है। क्यों नहीं बिठाया जाता है? या ऐसे मान लीजिए बाहर से कोई आपके पेरेंट्स आते हैं और आपकी चल रही है अंदर कमरे में क्लास चल रही है, ठीक है, और पेरेंट्स कहता है यहाँ पे संस्थापक को आके कि उस बच्चे को ले जाना है मेरे को, ठीक है, तो क्या करेगा, संस्थापक को बोलेगा। संस्थापक क्या करेगा, तुरंत वहाँ पे क्या करेगा, उसके पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में दिखाएगा कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है या कौन सी क्लास में है, ठीक है। तो उसके पास क्या है, उस तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, कहने का मतलब उसने डिवाइड कर रखा है। जो भी बच्चे हैं भाई, ये 6th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, तो उसकी फिर क्या कर दिया, उसका वर्गीकरण कर दिया। उसके बाद उसके गुणधर्म है, तो यहाँ पर जैसे कोई विद्यार्थी मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक है, कोई कैसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में तत्व के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। लेसन का नाम कंप्लीट हो गया। क्या नाम है लेसन का, परमाणु सिद्धांत। परमाणु से संबंधित जो सिद्धांत पढ़ेंगे, किस प्रकार कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, परमाणु के कौन कौन से सिद्धांत दिए, उन सिद्धांत में पढ़ेंगे। जैसे हम पहला सिद्धांत आएगा आपका जॉन डाल्टन का सिद्धांत आएगा, उसके बाद में आएगा आपका जे थॉमसन का सिद्धांत आएगा, उसके बाद में आएगा आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड का आएगा, और लास्ट में आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार दे रखा आएगा आपकी नील्स बोर का सिद्धांत आएगा, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं, इस परमाणु को देख लेते हैं भाई, इस परमाणु को देख लें। किसी को दिक्कत नहीं है देखने में? दिक्कत है तो बोलिए, आप बोलो फुर्ती से। इस तरह हमें परमाणु दिखने में दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, जब आप किसी पत्थर को या मान लीजिए, या आप लोहे को मान लीजिए आप, ठीक है, लोहे को आप जैसे बार बार पीट रहे हैं बार बार, क्या था, आपने इतना मोटा कोई लोहा था, उसको आपने बार बार पीटा और आपने इतनी उसकी बारीक कण बना दी है। क्या बना दी, उसके बहुत बारीक कण बना दी है। अब जब आप इसे पीटते हैं तो उसके बाद में नहीं टूटता है, आगे टूटने की क्रिया नहीं होती है। आई बात समझ में? आपने क्या किया, जब इस लोहा को बार बार आपने पीटा, इतना पीटा कि उसकी क्या हो गई, बारीक बारीक। आप जानते हैं कि लोहा तो आघातवर्धनी होता है, परंतु आपने इस लोहे को या जो भी पत्थर था या लोहा था, इसको इतना पीटा कि इसकी हो गई बिल्कुल बारीक कण हो गई। अब जब आप इन कणों को और पीटते हैं, और जब कणों को पीटते हैं, उसके बाद में आगे नहीं टूटता है। आई बात समझ? ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आप कोई भी, आप जैसे कोई पदार्थ है या कोई भी आपके पास वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये किसका वायर है, आपका तांबे का वायर है। किसका है, तांबा। ले भाई, तांबा का वायर है आपके पास। इस तांबे को, वायर को आपने बार बार बिल्कुल बहुत काट दिया, इतनी बारीक काट दिया कि आपने ऐसे कण बना दिए। क्या बना दिए, कण बना दिए। अब मैं आपसे कहूँ कि इन कणों को आप और काटिए या और बारीकी से तोड़िए, तो अब ये कण नहीं टूटेंगे। तो आप समझ जाना, जब कोई पदार्थ या जब किसी तत्व के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, लास्ट में जो कण बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे परमाणु कहलाते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या कहलाएंगे, ये भी क्या होगा, इसका परमाणु होगा। परमाणु कब कहलाएगा, जब उसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अगर आप इसे और अधिक टुकड़े कर देते हैं, परमाणु नहीं होगा। फिर तो जो आगे आएगा सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब परमाणु के हम यानी पदार्थ का वह छोटी छोटा कण जिसके हम और अधिक, छोटे से छोटा कण जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा, आपका परमाणु कहलाता है। ये तो परिभाषा थी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में लगभग 3 वैज्ञानिक आते हैं। कितने वैज्ञानिक आते हैं, 3 वैज्ञानिक आ रहे हैं। और वैज्ञानिक भी आलसी हैं। कैसे हैं, आलसी हैं, इतने आलसी हैं कि उसने, जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने सिर्फ कह दिया, उन वैज्ञानिकों ने किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, ठीक है।
जैसे आप सपने सोचते हैं ना, सपने, आपको सपना आता है कि ये कर ले, ये कर ले, ठीक है। उसी प्रकार 3 वैज्ञानिक थे, यानी वैज्ञानिक 3 ही थे, परंतु एक में क्या था, 2 वैज्ञानिक साथ थे, इसे वैज्ञानिक 4 मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, आलसी वैज्ञानिक, क्या बोलेंगे यहाँ पर उनको, आलसी, समझे। आलसी का मतलब उनको यहाँ पे उनको दार्शनिक, क्या बोलेंगे उसको, दार्शनिक। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे उससे, दार्शनिक। दार्शनिक किसे कहते हैं, जो केवल अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और साइंस किसको मानती है, प्रयोगों को मानती है। उन्होंने केवल कह दिया कि ये होता है, बस ऐसा होगा। जैसे अरस्तु था, ठीक है, अरस्तु जो आपकी वैज्ञानिक थे, उसने भी इस प्रकार कुछ कह दिया कि ये इस प्रकार कोई घटना होगी, या आगे दिनों में इस प्रकार कुछ घटना होगी, ठीक है। या आप जैसे रामायण महाभारत में पढ़ते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा। तो ये जो केवल अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, कोई प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके दार्शनिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके 4 दार्शनिक थे। कितने दार्शनिक थे, 4 दार्शनिक, बिल्कुल आलसी थे। देखो ध्यान से, चारों का नाम लिखूंगा मैं, फुर्ती से देख लो ध्यान से, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। पहला आता है लगभग 500 ईसा पूर्वी के अंदर, कब, 500 ईसा पूर्वी में आपका वैज्ञानिक आता है महर्षि, क्या आता है आपका, महर्षि कणाद। क्या आता है, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या बताया, इस महर्षि कणाद ने क्या किया कि जब पदार्थ को बार बार पीटा इसने क्या किया, पदार्थ को बार बार काटा, यानी बहुत इतना कोई मोटा पदार्थ था, इस पदार्थ को उसने बार बार टुकड़े किए। लास्ट में उसने कहा कि उसने देखा कि जो लास्ट में पदार्थ की बिल्कुल छोटे छोटे कण बच रहे हैं, उन कण को उसने क्या कहा, उसने परमाणु बताया। क्या कहा उसने क्या बताया, उसने परमाणु बताया। आई बात समझ में, भाई इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो उसने क्या कहा, ये कौन था आपका, महर्षि कणाद। आई बात समझ में, क्या उसने मोटा पदार्थ लिया, उसने उसको बार बार काटा, फिर काटा, ठीक है, और काटने के बाद में उसमें लास्ट में देखा कि अब पदार्थ के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या बच रहे हैं, उसके कण बच रहे हैं। ये किसने कहा था इसमें, ये आपके महर्षि कणाद ने कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, किसने कहा, आपका महर्षि कणाद ने कहा। उसके बाद में दूसरा आता आपका पकुदा काव्याम। यह था आपका पकुधा और आपका काव्याम। क्या था आपका, पकुदा काव्याम साहब जी। तो पकुदा काव्याम ने क्या बताया, इसने क्या कहा, इस नौजवान ने तो बताया कि लगभग हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। अब पकुदा काव्याम क्या बताता है, ये परमाणु को मानता है, किस प्रकार मान रहा है, इसमें ये भी क्या था, पहली बात देखते हैं, ये भी क्या था आपका दार्शनिक था, ठीक है। यही बात समझ में, क्या था आपका दार्शनिक था, ठीक है। तो इस नौजवान ने क्या बताया परमाणु के बारे में, ये भी क्या मान रहा है कि परमाणु के हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हम परमाणु के और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। आई बात समझ में, इसने बताया कि पदार्थ का ये छोटा कण होता है, तो किसने बताया, आपका महर्षि कणाद ने बताया। ये नौजवान क्या मान रहा है, यहाँ पे जो आपका परमाणु है, इस परमाणु के हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, या जो आपके पदार्थ पाए जाते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसने क्या कहा, उसे परमाणु कहा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका तीसरा, इन तीसरे में दो वैज्ञानिक, ध्यान रखना, कितने वैज्ञानिक, इसमें 2 वैज्ञानिक आते हैं यहाँ पे। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे आपके, ये आपका ग्रीक का था, ग्रीक, ठीक है। ये भी आपका भारतीय था, ये भी क्या था, आपका भारतीय था, ठीक है। तो इस नौजवान क्या, इसमें 2 वैज्ञानिक थे आपके, एक तो आता है इसके आपका ग्रीक में क्या लगेगा, आपका डेमो और आपका क्रिएटस, क्या आएगा, डेमो क्रिएटस आएगा, और एक आएगा उसके बाद में लयूसिपस, क्या आएगा आपका लयू और आपका सिपस, डेमोक्रिटस व वैज्ञानिक। तो यहाँ पे 4 थे, परंतु इन दोनों की एक ही बात है। आई बात समझ में,
ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीक के वैज्ञानिक थे और आपका डेमोक्रिटस और आपका ल्यूसिफस था। उसने क्या कहा, ये पदार्थ का जो छोटे छोटा कण क्या बताया उसने, परमाणु बताया, उसे क्या कहा, एटम नाम दिया। क्या नाम दिया उसे, एटम नाम दिया। ठीक है, आई बात समझ में, क्या नाम दिया उसे, एटम नाम दिया। अब इस एटम का उसने ग्रीक भाषा में अर्थ निकाला। क्या किया उसने, इस एटम का उसने ग्रीक भाषा में अर्थ निकाला। तो इस एटम का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है एटीमियो। क्या दे रखा है यहाँ पे ग्रीक भाषा में आपके, एटीमियो। आई बात समझ में। और इस एटीमियो का यहाँ पे अर्थ होता है न काटा जाने वाला, न, या यहाँ पे क्या लगेगा, न काटा, न कटने वाला, न कटने वाला, या क्या बताया उसने, अविर्भाज्य कण बताया। क्या बताया उसने, अविर्भाज्य, अविर्भाज्य कण बताया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। ग्रीक भाषा का यहाँ पे शब्द आपका एटीमियो है और यहाँ पर उसने बताया कि न कटने वाला। क्या बताया उसने, न कटने वाला कहने का उसके और अधिक टुकड़े हमें नहीं कर सकते, यह बात करते हैं, इसे अविर्भाज्य कण बताया। किसने बताया ये आपका आपके डेमोक्रिटस और आपका ल्यूसिफस थे। कहाँ के थे ये, ग्रीक के थे। भाषा कौन सी आपकी, ग्रीक भाषा है। और उसने हाँ सबसे पहले इन देश के नौजवान थे, इन दोनों नौजवानों ने क्या था, उसका एटम नाम दिया, परमाणु नाम दिया था। आई बात समझ में, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। ये तो तीनों पढ़े एक सिंपल हैं, केवल पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसके अनुसार है। ठीक है, ये तीनों जो हमने पढ़े वो क्या थे, आपके केवल दार्शनिक थे। क्या थे उसने, इन्होंने केवल क्या विचार प्रस्तुत किया कि परमाणु ऐसे होता है। इन्होंने किसी ने भी प्रयोग नहीं किया, किसी ने भी प्रयोग करके ये नहीं बताया कि हाँ भाई परमाणु के हम टुकड़े किए। ठीक है, तो लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में कुछ इस परमाणु से संबंधित किए हुए कुछ प्रयोग हैं। ठीक है, उन प्रयोगों में से सबसे पहले आपका नौजवान एक आता है, कौन आता है आपका, ले भाई इसमें एक आपका पहला नौजवान है, एक आपका यानी परमाणु से संबंधित सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत दे रखा है जॉन डोल्टन। क्या आएगा आपका, जॉन डोल्टन। कौन सा सिद्धांत है रे, जॉन डोल्टन। ठीक है, कब की बात है ये नौजवान आया था 1808 में। कब आया था, 1808 में आया था। मैंने क्या बोला अभी, 18वीं शताब्दी के अंत तक बोला था ना मैंने अभी। ठीक है, इसका कारण क्या है भाई, 18वीं शताब्दी के अंत तक बोला, फिर आपकी 19वीं शताब्दी, लगभग ये प्रयोग हो गए थे जो भी आगे आएंगे इसमें। ये नौजवान भी है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। और जो भी देखो साइंस में जो प्रयोग यानी कहते हैं आविष्कार या प्रयोग कब उजागर होते हैं, या प्रयोगों की जन्मदाता कहाँ से, जन्म कहाँ से होता है, वो किसी दूसरे वैज्ञानिक की कमी से होता है। मान लीजिए इसी जो आपका जो वैज्ञानिक है जॉन डोल्टन है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके 3 वैज्ञानिक पढ़े हमने, जैसे आपका फकुदा काव्याम पढ़ा, डेमोक्रिटस पढ़ा, और क्या पढ़ा आपने, मैट्सी कणाद पढ़ा। तो इनकी कमी क्या थी, इन देश के नौजवानों ने केवल क्या किया था, केवल विचार प्रस्तुत किया था, प्रयोग तो किए नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रयोग थोड़ा बहुत कौन कर रहा है आपका, जॉन डोल्टन साहब जी कर रहे हैं। तो जॉन डोल्टन का जो सिद्धांत था, जॉन डोल्टन का जो सिद्धांत था, ठीक है, वो सिद्धांत किस बात पे आधारित था। जॉन डोल्टन आपकी ब्रिटिश की कहते हैं अध्यापक थे। ठीक है, यानी लगभग शिक्षण कार्य करवाते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जॉन डोल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन किस पे आधारित था, रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, और उसके बाद में क्या लगेगा आपका द्रव्यमान, कौन सा मान, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात, किस पे, निश्चित अनुपात। आई बात समझ में, किन पे आधारित था,
देखो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और आपके निश्चित अनुपात पे जो आपका जॉन डाल्टन का सिद्धांत है वो इन 3 बात पे आधारित था। कौन कौन सी बात है? रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण है और निश्चित अनुपात की बातों पे क्या आपका ये सिद्धांत आधारित था। कब की बात थी? 1808 की बात थी। ठीक है, तो इनको समझ लेते हैं। क्या होती है द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात क्या होता है और आपका रासायनिक संयोजन क्या होता है। ठीक है, इस देखो संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। क्या होता है आपका? जुड़ना होता है। ठीक है, और रासायनिक का मतलब यहाँ पे क्या समझिए? रासायनिक का मतलब यहाँ पर कि परमाणु जुड़ेंगे और क्या होंगे? इसके गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, परिवर्तनशील गुण क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक कहलाएगा इसमें। तो यहाँ पर परमाणु, 2 परमाणु इस प्रकार जुड़ते हैं, 2 परमाणु या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं या वापस से टूटते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक संयोजन कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि अगर जब 2 परमाणु मिलते हैं और एक क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए और आपके बी 2 परमाणु हैं, ये भी आपका परमाणु है भाई और ये भी क्या आपका परमाणु है। जब ये दोनों परमाणु मिलते हैं, जब इन दोनों परमाणु को मैंने मिलाया तो यहाँ पे क्या बन गया? एक आपका बड़ा परमाणु क्या बन गया? सी बन गया। क्या बन गया? सॉरी, बड़ा अणु बन गया। क्या बन गया? आपका बड़ा अणु बन गया। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना था? 2 ग्राम। कितना था? 2 ग्राम। और इसका कितना था? 3 ग्राम। कितना था इसका? 3 ग्राम था। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसका द्रव्यमान होना चाहिए कितना? 5 ग्राम। कितना होना चाहिए? 5 ग्राम। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब है कि जब 2 परमाणु मिलते हैं या जब एक अणु टूट के 2 परमाणु का निर्माण करता है तो परमाणु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? जॉन डाल्टन का सिद्धांत इस बात पे आधारित है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण बताऊँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आप अपनी घर से आप स्कूल आते हैं। ठीक है, अब आप जब घर से आए, आपका वज़न था मान लीजिए 50 किलो। कितना था? 50 किलो। आप स्कूल में आए और आपका वज़न हो गया कितना? 48 किलो। मान लीजिए 2 किलो कम हो गया। तो आप कहेंगे कि वो वज़न कहाँ पे गया आपका? यानी कम हो गया। तो कम हो गया तो क्या हुआ? प्लस में आपने श्वसन क्रिया की तो कुछ तो इसमें जो पानी हो वाष्प बन के निकल गया, कुछ पसीने के रूप में पानी बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गई? आपकी बाहर में कमी हो गई। तो कहने का मतलब टोटल देखेंगे जो पानी आपके शरीर से बाहर निकला था और जो आपका वर्तमान में जो 48 किलो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? आपका 50 आएगा। तो इसी प्रकार परमाणु भी क्या होता है कि जब आपकी 2 परमाणु मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 2 ग्राम का है और ये 3 ग्राम का है तो ये कितने का होगा? 5 ग्राम का होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ पे देखिए जब ये वापस टूटता है तो यहाँ पर एक 2 ग्राम का और कितने का निकलेगा? 3 ग्राम का निकलेगा। यानी कहने का मतलब मैं अभिक्रिया लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर देखो, यहाँ पर A प्लस आपका B और यहाँ पर मैंने क्या जमा दी? रिएक्शन जमा दी और यहाँ पे क्या बन गया? आपका C बन गया। तो यहाँ पर यदि ये भी 10 ग्राम है तो ये भी कितना होना चाहिए? आपका 10 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 ग्राम होना चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार आप ऊष्मा का नियम है कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार यहाँ पर परमाणु की क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण क्या बोलता है कि इसका द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब यानी बचाव हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका बचाव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपका निश्चित अनुपात, इसका नियम है निश्चित अनुपात का नियम। 2 परमाणु, जैसे मान लीजिए मैं जल की बात करूँ यहाँ पर H2O, किसका है? जल का सूत्र है भाई। किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। अगर यहाँ पे अनुपात निकालें
तो बताओ हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन कहेंगे सर इसमें 2 हैं। ऑक्सीजन कितना आपका इसमें 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कितना आपका 2 तो हाइड्रोजन है और 1 आपका ऑक्सीजन है, तो अनुपात कितना आएगा दोनों का 2:1 आएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए H और Cl लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया HCl लिख दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 हाइड्रोजन है और 1 आपका Cl है, तो अनुपात कितना आएगा 1:1 आएगा। अब देखो यहाँ पे तो 1:1 आ रहा है, यहाँ पे 2:1 आ रहा है, कुछ तो अंतर है दोनों में, क्या अंतर है। तो ये कहता है कि जब 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो निश्चित अनुपात में जुड़ के क्या करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। जब आप हाइड्रोजन के कितने लेंगे, आपके 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे तो ही आपका जल का अणु बनेगा, अन्यथा जल का अणु नहीं बनेगा। यानी अनुपात कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। मान लीजिए कोई नौजवान कहे कि मैं तो यहाँ पे भाई साहब 4 हाइड्रोजन कितने लूँगा, 4 हाइड्रोजन लूँगा। ले भाई कितने ले, इसमें नौजवान ले रहा है यहाँ पे 4 तो हाइड्रोजन, ले भाई 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कह रहा है कि मैं 2 ऑक्सीजन कितने लिए, मैंने 2 ऑक्सीजन ले लिया, और वो कहेगा उसके बाद बनेगा HO2 और ये बना दिया भाई। तो यहाँ पर बिल्कुल हाँ यार सर सही है, और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो अब देखो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा, अगर 4 ये 2 है तो कट रहा है दोनों, यहाँ पर कितना आएगा 2:1 आएगा। आई बात समझ में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो क्या था आपका रासायनिक संयोजन का नियम है, यानी परमाणु आपस में जुड़ते हैं और अब आप टूट कर क्या करते हैं वापस से जब अणु बनाते हैं, अणु बना के वापस परमाणु बनाते हैं। और ये क्या आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, चाहे से परमाणु 2 परमाणु मिलते हैं या बात करते हैं वापस टूटते हैं तो उसकी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और निश्चित अनुपात करने का, निश्चित अनुपात में जुड़कर क्या करते हैं, एक निश्चित अणु का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पे अनुपात कितना है 1:1 है, जबकि यहाँ पे कितना है 2:1 है। तो जब इन दोनों को 1 अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अणु बनता है, और जबकि यहाँ पर क्या बनता है आपका जल का अणु बनता है। ठीक है, यह आपकी 3 बातों पे आधारित था। अब इस नौजवान ने, जॉन डाल्टन ने 6 बातें बताई। कितनी बातें बताई उसने, ये तो जो 3 बातें थी वो तो उसका सिद्धांत तो इन बातों पे आधारित था, यानी ये इनका सिद्धांत इन 3 बातों को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इस नौजवान ने 6 बातें बताई। देखो यहाँ पर पहली बात कौन सी बताई इस नौजवान ने, इसने भी कहा कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहा, परमाणु बताया। क्या बताया कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसको क्या कहा उसने, परमाणु कहा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे छोटे से छोटा कण है, यानी सबसे छोटा कण है, अंतिम कण लिखो यहाँ पर, अंतिम और आपका अंतिम छोटा कण है। ठीक है, दूसरी बात उसने क्या बताई, परमाणु को क्या माना उसने, अविभाज्य। क्या माना उसने, अविभाज्य माना। ले भाई क्या मान लिया उसने, अविभाज्य। कितनी बात होगी इसमें, अवीर है और यहाँ पर आएगा अविभाज्य कण माना। तीसरी बात क्या मानता है नौजवान, देखो यहाँ पर पहला तो क्या मानता है कि परमाणु को जब हम, यानी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, साथ में याद भी करना आपको कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसने परमाणु बताया। दूसरी बात क्या बताई उसने, परमाणु को क्या माना उसने, अविभाज्य कण माना। क्या माना उसे, अविभाज्य कण माना। तीसरी बात क्या बताता है, देखिए यहाँ पर अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। तीसरी बात को मैं यहाँ पे 2 गोले बना रहा हूँ, एक गोला मैंने ये बना दिया, एक गोला मैंने ये बना दिया। ये गोला तो किसका है, एफ ही का मतलब यहाँ पे लोहा, किसका है, लोहा है। और ये किसका आपका यहाँ पर CuN कॉपर का है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें।
अब उसके बाद में ये क्या है, इन तत्व मान लिए, क्या मान लिया मैंने, ये तत्व हैं और ये भी क्या आपका तत्व है। अब इनके अंदर ये क्या है, ये परमाणु है, क्या है ये परमाणु, दिख रहे हैं सभी को, ले भाई दिख रहे हैं, और ये इसके परमाणु यहाँ पर, ठीक है। ये इनके परमाणु हैं, या आपके किसके कॉपर के परमाणु हैं। अब देखिए इस लोहा तत्व के जितने भी परमाणु हैं, लोहा तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सभी परमाणु क्या रहेंगे, समान रहेंगे, क्या रहेंगे, समान रहेंगे। उनका भार भी क्या रहेगा, समान रहेगा। उनके जो रासायनिक गुण हैं वो भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। आई बात समझ में, उनके रासायनिक गुण भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों परमाणु की बात करूँ तो दोनों परमाणु सेम रहेंगे, ये भी आपका इसके सेम, इन पूरे जो इसके अंदर परमाणु है उनका आकार भी समान है, उनका भार भी समान है, उनका रासायनिक गुण भी क्या है, समान है। ये कब बात करूँ, केवल मैं लोहा तत्व की बात करूँ। इसी प्रकार कॉपर की बात करूँ तो यहाँ कॉपर के दो परमाणु की तुलना करूँगा तो ये भी क्या है आपका, इसका भी आकार, भार और रासायनिक गुण क्या है, समान है।